उत्तर मुंबई जिला अध्यक्ष टिकट न मिलने से हुए नाराज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की विचारधारा पर उठाए सवाल। शिवसेना के दबाव में काम कर रही है कांग्रेस। उत्तर मुंबई कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता हुए नाराज। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कालू बुधलिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस की विचारधारा पर उठाए सवाल। कालू बुधलिया का आरोप है कि कांग्रेस की विचारधारा सबको साथ में लेकर चलने की है, लेकिन कांग्रेस रास्ता भटक गई है। कांग्रेस शिवसेना के दबाव में आकर जातिवाद करके उम्मीदवार उतार रही है। बुधेलिया का आरोप है कि उत्तर मुंबई की सीट कांग्रेस के खाते में आई है, तो यहां कांग्रेस का उम्मीदवार अब तक क्यों नहीं उतारा गया। कांग्रेस नेताओं ने मुझे 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव लड़ने का आश्वासन दिया था। कांग्रेस के ऑब्जर्वर के मार्गदर्शन में हुई बैठक में भी सर्वसम्मति कालू बुधेलिया को उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जातिवाद देखकर उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रही है। अगर कांग्रेस जातिवाद देखकर उम्मीदवार बनाती है तो कांग्रेस जिला की तरफ से आगे अपना फैसला कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ सुनाएंगे। हाँ, तो हमारा मानना है कि साउथ सेंट्रल सीट हमें दी जाए। अगर शिवसेना ये कहती है कि यहाँ पे गोसालकर जी स्ट्रॉन्ग है, तो साउथ सेंट्रल में हमारी वर्षाताई स्ट्रॉन्ग है। अब दे दो वो सीट। आपको चित भी मेरी और पट भी मेरी, ये नहीं हो सकता राजनीति में। अगर कोalition कांग्रेस और शिवसेना का हुआ है तो दोनों ने समझकर मिल बैठकर बात कर करके जहां जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है ये करनी है। और दूसरी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस पर शिवसेना दबाव डाल ही नहीं सकती कि मराठी उम्मीदवार को दो। आज शिवसेना के कहने पर आप सभी जानते हैं कि जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें सबसे ज्यादा से रहा है शिवसेना का। कांग्रेस ने मान्य कर लिया, चाहे वो सांगली सीट हो चाहे वो भिवंडी सीट हो। लेकिन अभी कांग्रेस में से भी उम्मीदवार कौन रहेगा या मराठी कार्ड रहेगा, तो कुछ मुझे लगता है ये शिवसेना कुछ ज्यादा ही इंटरफियर कर रही है। फाइनली फिर सेक्युलर जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है सेक्युलरिज्म की, तो कहीं वो मुझे हिलती हुई, डगमगाती हुई या दबती हुई दिख रही है। क्या सीट शेयरिंग में सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना का दबाव है? क्योंकि उत्तर मुंबई सीट को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है, अब तक वो विवाद उत्तर मुंबई से अनूप चंद शाह जी, चंद्रकांत गोसालिया जी जो चुनकर आते हैं, गुजराती थे। संजय निरुपम जी जो उत्तर भारतीय थे, गोविंदा जी जो सिंधी थे, कामत सर तो खैर कांग्रेस में एक पारंपरिक रहा है कि कभी कार्ड कोई देखा नहीं गया है। यहाँ पे गए वक्त उर्मिला जी भी लड़ी, किनके सामने लड़ी तो गोपाल शेट्टी जी थे जो दक्षिण भारतीय थे। कभी बीजेपी ने नहीं सोचा यहाँ गुजराती ज्यादा है तो गुजराती के उम्मीदवार खड़ा करे। तो ऐसे में जो टैलेंट है या जो बंदे ने काम करा है सालों तक, उनको दिया गया है। तो ये जो नई बात जो कांग्रेस में दिख रही है कार्ड वाली, जो मराठी कार्ड है, वो कहीं मुझे कांग्रेस की जो जहां झुकाव हो सकता है या हो रहा है उससे डर लगने लगा है। कभी किसी पार्टी ने कह दिया या किसी पार्टी विशिष्ट जाति या धर्म के कार्यकर्ता ने कह दिया कि कांग्रेस में क्या सिर्फ हम बर्तन घिसने के लिए, तो क्या होगा। आज उत्तर मुंबई में 6 सीट है लोकसभा की जो एनडीए के में, उसमें से 5 तो मराठी को दे दी गई है। मुंबई में कॉस्मोपॉलिटन जो मुंबई शहर है उसमें सबसे ज्यादा मराठी वोटर है और उसके बाद आते हैं गुजराती। तो एक सीट अगर किसी गुजराती जो समुदाय को दी जाती है तो मुझे लगता है कहीं तो माइनॉरिटी का जो इश्यू चल रहा है या कांग्रेस पर आरोप चल रहा है कि शिवसेना के दबाव में रहते सारी सीटें मराठी को दे रहे या फलाना कर रहे, तो कहीं उसको भी एक कांग्रेस को एक पॉइंट मिल जाएगा कि नहीं। क्या कांग्रेस के नेताओं, वरिष्ठ नेताओं तक ये बात पहुंची है या फिर आपसी जो तालमेल है वो नहीं बैठ पाया कालू बुधेलिया जी को लेकर? इस तरह की स्थिति है या जानबूझकर कांग्रेस यहाँ की किसी कैंडिडेट को देना ही नहीं चाहती? कांग्रेस तक क्या पहुंचा है ये मुझे नहीं मालूम। कांग्रेस वरिष्ठों तक हमने क्या पहुंचा है, तो ये जो हकीकत थी आंकड़ेवारी के साथ कि यहाँ शिवसेना के मतदार कितने हैं और कांग्रेस के मतदार कितने हैं, तो वो आंकड़ेवारी के साथ हमने पहुंचा दिया है। तो देखा जाए तो कांग्रेस के मतदार और शिवसेना के मतदारों में ज्यादा फर्क नहीं है। कोई इलेक्शन में ऐसा हुआ कांग्रेस को ज्यादा मत मिले शिवसेना से और कई दोनों इक्वल रह चुके हैं।
तो अगर मतदारों की बात आती है तो शिवसेना और कांग्रेस में ज्यादा फर्क नहीं है, तो ये शिवसेना को ज्यादा शिवसेना के लिए अच्छा रहेगा, ये कहीं गलत, ये जो लोग बोल रहे हैं वो भी गलत है। वरिष्ठ नेताओं को बगावत का डर है, इसी कारण अभी तक यहाँ पे टिकट का जो नामांकन के लिए खुलासा नहीं किया है, लास्ट 1-2 दिन में किया जाएगा, ऐसी बात कही जा रही। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये गए टाइम पे एक बहुत दुख की बात है, लेकिन कांग्रेस यहाँ से 4.5 लाख से हारी थी। मतलब पूरी इंडिया में इसका पहले फर्स्ट 5 में आता था कि इतने मार्जिन से हारना। ऐसी परिस्थिति में किसी ने 4 साल से उसको डेवलप कर रहा है, 6 महीने से उनको वर्बली एश्योरेंस दिया गया है। 2-3 महीने पहले जब वरिष्ठ आए थे एआईसीसी ने जो अपॉइंट किए, उनके सामने एक ठराव पास हुआ है, पारित प्रस्ताव हुआ है, जहां सारे वरिष्ठ नेता है जो उत्तर मुंबई के हैं, जो चाहे वो प्रदेश पदाधिकारी हो या उत्तर मुंबई के पदाधिकारी हो, ब्लॉक अध्यक्ष हो, उन सब ने एक प्रस्ताव पारित किया है जहां कालू बुदलिया जी जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे उनको टिकट दी जाए। अभी हफ्ते भर से मराठी कार्ड आ रहा है, तो कहीं इस पर हमको शंका है। मैडम बुदिया जी बताइए कि आपने 6 महीने की तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रेस में रखे हम लोग ने यही संदेश देना चाहते हैं कि आज मैंने 2 महीने पहले हम लोग ने एक ठराव पास किया था कि सब लोग ने मिलकर हमारे यहाँ के इंचार्ज मधु चौहान जी और हमारे शिवजी सिंह जी के नेतृत्व में पूरे उत्तर मुंबई में हमने ठराव पास किया था आज से 2-2.5 महीने पहले कि नॉर्थ मुंबई की सीट अगर समझो कांग्रेस के इसमें आई तो हमारे जिला अध्यक्ष कालू बुदलिया लड़ेंगे। और मुझे एक आंसर वो भी था कि लगभग चले 4-6 महीने से मैं पूरा अभ्यास भी कर रहा था और पूरा मैंने मेरी तैयारी भी कर रही थी। मगर आज जो बातें ये सामने आ रही है कि अदर कास्ट और मराठी कास्ट वो बातें इसलिए हम लोग ने प्रेस में रखा है कि मुंबई में सब लोग मिलके रहते हैं और मुंबई में हर एक कास्ट के लोग हैं। समझो कि यहाँ पे हाँ ज़्यादा मराठी लोग समझो 25-30% मराठी है, तो यहाँ पे 70% हर एक कास्ट है। उसमें उत्तर भारतीय है, गुजराती है, मारवाड़ी है, सिंधी है, पंजाबी है, बंगाली है, मुस्लिम है, हर एक कास्ट के लोग रहते हैं। तो पहले ऐसे यहाँ पे नहीं था माहौल। कांग्रेस में पहले क्या था, मुरली भाई भी लड़े थे। जब यहाँ पे उत्तर मुंबई से चंद्रकांत अपना अनूप चंद साहब भी गुजराती भी MP थे और यहाँ पे मुंबई में हर एक कास्ट को, कामत साहब को भी यहाँ पे लड़े, उत्तर भारतीय को भी टिकट दिया है, संजय निरुपम जी भी लड़े थे। मगर ये जो बातें हो रही है कि अदर कास्ट और का, ये बातों के लिए हमारा कहना है कि मैंने जो आज हम लोग ने ठराव पास किया था एज ए जिला अध्यक्ष कालू बुदलिया को देना चाहिए। तो एक बात की है कि यहाँ पे जो अन्याय हो रहा है ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। जो कुछ ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं और जो सब लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं उसको ये है कि भाई ये बातें कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे नहीं है और मैं टिकट क्यों मांग रहा हूँ। आज 4-5-6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ। वो अपना 2-2.5 महीने पहले सब लोग ने मिलकर एक ठराव पास किया था। इसीलिए कि कांग्रेस का कैडर यानी जिले में अगर कांग्रेस हारे जीते अलग बात है, मगर यहाँ पे कांग्रेस का कैडर स्थानिक में जिला तो सबने मिलके एक ही ठराव पास किया था। वो आज मेरे पास वीडियो भी है, सबने मिलकर एक ही ठराव पास किया था कि नॉर्थ मुंबई का जिला अध्यक्ष कालू बुदलिया को टिकट दिया जाए। और ठराव पास हमारे माननीय इंचार्ज मधु चौहान जी ने और शिवजी सिंह ने ठराव पास हमारे मुंबई कांग्रेस में MP सिटी में और दिल्ली सब जगह पे ठराव पास किया भेजा था। वरिष्ठ नेता बात नहीं मान रहे, इसलिए कई बड़े नेता छोड़ के पार्टी इस्तीफा देकर साइड में हट गए, किसी को निकाल दिया गया। तो क्या आप अब अगला कदम क्या उठाएंगे इस बात पर? देखो अगला हम खाली पार्टी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हाँ अगला कदम हमारे खून में कांग्रेस है, ना हमारा कोई प्लान नहीं है, ना कोई बात नहीं। और एजे मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पार्टी से जुड़े, मगर जो हमारी जो पार्टी की विचारधारा है वो आज कहाँ पे गई है वो बातें रखने के लिए। आज हमारे पास उत्तर अपना महाराष्ट्र शीतल मात्रे जी है, उत्तर भारतीय विजय सिंह है, हमारे मैडम तेलुकुमा जी है और हमारे उत्तर मुस्लिम हमारे गुजराती भाई और हमारे यूथ के अध्यक्ष सब लोग हैं। हम सब लोग की एक ही बात है कि जो विचारधारा है कांग्रेस की वो कहाँ पे गई। नहीं, अगर मान लो पार्टी आपका कहा नहीं मानती है, आप लोग ने जो पास किया था वो नहीं मानती, तो आप क्या करेंगे? वक्त आने पर वक्त आने पे वो तो देखो बात सुनो,
वो तो पार्टी को हमारे जैसे कार्यकर्ता की जरूरत है कि नहीं है, वो पार्टी को भी सोचेगी ना। शीतल जी, शिवसेना तो आपकी एक तो गलत फहमी, आप जो बातें कर रहे हो कि चेहरा पता नहीं है। सर मैं आपको इतना कहता हूँ कि आप उत्तर मुंबई में 1760 अपना वो है बूथ है। मैं आपको एक इंस्टीट्यूट से बोलना चाहता हूँ और मैं एकदम जवाबदारी से बोलता हूँ, 1760 जो बूथ है ना, वो 1760 बूथ में पर्सनल आप मेरे साथ में सर्वे कीजिए, जो आपका सवाल है आप में सर्वे कीजिए, मलार, कांदिवली, बोरीवली, देशर में मैं आपको कम से कम एक बूथ में से मेरे जानने पहचानने वाले लगभग 100 के ऊपर आपको गिना दूंगा। और आप जो प्रश्न किया है ना, तो आपको मैं गिना दूंगा जो मुझे जानते हैं। दूसरा एजे 35 साल से कांग्रेस का, 35 साल से कांग्रेस में हर एक गली में हर एक जगह पे मैंने ना राजीव गांधी कंप्यूटर ट्रेनिंग, आपको पता नहीं होगा तो मालूम नहीं, मैं आपको 2004 से मैंने यहाँ से लेके बांद्रा तक और उत्तर मुंबई में ज्यादा मैंने लगभग 1.25 लाख लोगों को राजीव गांधी फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सिखाया था। जब भी जो सीखने के लिए है ना कंप्यूटर का वो बेसिक और डीटीपी सीखने के लिए वहां पे सीखने के लिए 4000 रुपये लगता था, 3500 रुपये लगता था। मैंने फ्री कॉस्ट में फिर बुधेला फाउंडेशन और अपना नरगिदस फाउंडेशन हम लोग ने मिलके खार, बांद्रा, सांताक्रूज, मुलुंड सब जगह पे मैंने ऐसे पार्टी का मुंबई कांग्रेस और बुधेला फाउंडेशन ऐसे मैंने और दूसरे हमारे कंप्यूटर ट्रेनिंग के प्रोजेक्ट में इतने लोग ने किए ना। वहां पे हमारे दिल्ली के भी नेता अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, गुरुदास कामत जी, सब यहाँ के अपने जो कृपा चंद्र जी तभी थे, फिर अपने चांदोवर साहब थे, सब हमारे प्रोग्राम में मैंने उत्तर मुंबई में पार्टी का काम किया है। और पब्लिक चेहरे में भी मैं एजे में बिजनेसमैन भी हूँ और मैं व्यापारी आदमी हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सब जगह पे मैं आपको व्यापारी का और एनजीओ का हर एक कास्ट का हर एक लोगों का मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो मेरे संपर्क में है। और सब लोग की इच्छा है कि ये टाइम परिवर्तन हुए। इनमें 6 महीने से लगातार सबको 1 to 1 मिला भी हूँ। गेल्या 6 महीने में गए 6 महीने 3 साल हो गए, 2 साल हो गया। 6 महीने में ज्यादा हो रहा है। 3 साल से जब से जिलाध्यक्ष बने हमने प्रशिक्षण दिया है, 4 से 5,000 लेडीज हो गए। हर विधानसभा में एक क्लासेस होता है जहां बेकिंग, सिलाई, ब्यूटी पार्लर और मेहंदी ये फ्री कोर्सेस महिलाओं के लिए लिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये शायद ग्राउंड स्थिति आप में टटोली नहीं होगी, क्योंकि अगर इतनी महिलाएं बुधलिया फाउंडेशन की तरफ से ये कोर्स किया और इतने लोगों ने राजीव गांधी की कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की तरफ से ये कोर्स किया है, तो मुझे लगता है हर घर में इनकी पहुंच है। और अपना हर महादेव, वो महादेव 2010 से उत्तर मुंबई के सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए जो भी जाना चाहे 35-40 बस 35-40 बस हर साल प्रश्न राहिला होता की बोरीवली पूर्व मागा ठाणे मेट्रो स्टेशन के पास दमानी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के घोषणा के कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर श्री ओम बिरला जी और महायुति के उम्मीदवार श्री पीयूष गोयल जी की उपस्थिति में उसका उद्घाटन किया गया। यह अस्पताल हर इलाज और सभी मेडिकल उपकरणों से परिपूर्ण रहेगा। अंधेरी के बाद बोरीवली में ऐसा पहला अस्पताल बनने जा रहा है। इस अस्पताल में 1000 बेड रहेंगे। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और कई जगह उनके पास उम्मीदवार भी नहीं है। सर, आपने जो वादे किए थे अभी से पूरी करने की शुरुआत हो गई है क्या? मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तर मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेवा करने का मौका दिया। आने के बाद जो जो चीजें महसूस हुई, दिखी, हमारे सभी आमदार माननीय गोपाल शेट्टी जी से चर्चा में निकली, वो सभी चीजों पे हम मिलके एक टीम के नाते हम सब यहाँ पे काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ की भी सभी रहवासियों का कि उन्होंने इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना अभिनंदन भी किया, मुझे यहाँ स्वागत किया। और मुझे लगता है कि अपार संभावनाएं हैं, अपार काम करने के लिए मौका है और हम अवश्य जिस प्रकार से लोगों की आशा अपेक्षा है
उसको पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आज देश को एक नए आह्वान पे लेके गए हैं, उन्होंने कहा है अब कोई छोटा लक्ष्य देश नहीं देखेगा, हमारे सपने भी बड़े होंगे, लक्ष्य भी बड़े होंगे और मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी समस्याओं का भी समाधान करेंगे और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पीयूष जी, आज प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में भी सभाएं की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अब फेक वीडियोस के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बदनामी कर रही है। अमित शाह का डीप फेक वीडियो जो है वो वायरल। ये कांग्रेस के पुराना तरीका है, वो एक हताश पार्टी है। आपने हमारे क्षेत्र में भी देखा, मेरे ऊपर भी एक झूठा आरोप लगाकर आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, उपाठा की, कांग्रेस की वर्षा गायकवाड़, ये सब लोगों ने पूरी तरीके से बेबुनियाद, जो प्रेस के मित्रों ने सिद्ध किया कि बेबुनियाद और झूठा एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और समाज में जो सामाजिक समरसता है, जो आपसी तालमेल है, वो बिगाड़ने की कोशिश। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण और विभाजन की राजनीति के अलावा कुछ जानती नहीं है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश एकता और एकजुटता के संदेश के साथ पूरे गर्व के साथ विश्व शक्ति बनने के लिए निकला है, उसमें कांग्रेस पार्टी अस्वस्थ हो गई है, हारने वाली है। मुंह तोड़ जनता उनको जवाब देगी और ऐसी स्थिति में वो अपनी हताशा ऐसे डीप फेक और फेक वीडियोस के माध्यम से ही प्रचार करेगी। हम सब ने चौकन्ने रहना है और आप सब मीडिया के बंधुओं से भी मेरा और जनता और सोशल मीडिया के मित्रों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि हर एक चीज को रिसर्च करें, हर एक चीज की जानकारी पूरी तरीके से निकालें, बजाय कि आप उनके टूल किट का एक मीडियम बन जाए या आपको भी वो एक टूल की तरह इस्तेमाल करें। तो सभी लोग चौकन्ने रहे। कांग्रेस फेक न्यूज की फैक्ट्री है और उस फेक न्यूज की फैक्ट्री से हम सबने बचना चाहिए। थैंक यू सर। इसमें एक मतदान तो लोकतांत्रिक तरीके से ही होगा और मेरा उन सबको अनुरोध है कि उन्होंने अवश्य अपना वोट, जो मात्र अधिकार नहीं, हमारा दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा, सभी युवा युवतियों से अपील करूंगा, उत्तर मुंबई और देश के हर नागरिक ने अपने वोटिंग का अधिकार को जिम्मेदारी समझना चाहिए और वो इस जिम्मेदारी को निभाए, तभी हम देश की सेवा और अच्छे तरीके से करें। सर, आज उत्तर मुंबई में आए हैं, यहाँ पे पीयूष जी का जो सफलत हॉस्पिटल का वो लगभग पूरा हो रहा है। उत्तर मुंबई के अंदर जब यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने हॉस्पिटल और मेडिकल सुविधाओं का अभाव देखा, तो उन्होंने राधा कृष्ण धामानी ट्रस्ट से आग्रह किया कि यहाँ पर 1000 बेड का सुपर स्पेश हॉस्पिटल बनना चाहिए और उन्होंने सहमति दी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पीयूष गोयल जी ने केंद्रीय मंत्री के रूप में कई विभागों में काम किया और एक विभागों में काम करते हुए उन्होंने देश की प्रगति, खुशहाली, समृद्धि और एक नए विजनरी नेतृत्व के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आर्थिक परिवर्तन करने में बहुत किया। इकोनॉमी के साथ ट्रेड, व्यापार अन्य देशों के साथ बेहतर हो, उसके लिए भी उन्होंने काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से देश ने प्रगति, खुशहाली, समृद्धि के साथ दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। दुनिया की बड़ी इकोनॉमी वाले देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने भारत में आ रहे हैं, जिसके रोजगार के नए सर्जन होंगे, रोजगार के नए साधन मिलेंगे। केवल इंडस्ट्री नहीं, सर्विस सेक्टर के साथ तमाम सेक्टर के अंदर आप देखिए कि छोटे छोटे विषयों को लेकर प्रधानमंत्री जी ने हर सेक्टर के अंदर एक बड़े परिवर्तन किए। आज इस 10 साल के अंदर एक नया परिवर्तन का युग दिख रहा है जो आने वाले समय में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। बिरला जी, एक सवाल लूंगा मैं आपसे। आज प्रधानमंत्री ने सभा की महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं कर पा रही है तो फर्जी वीडियो द्वारा गलत नैरेटिव जो है, डीप फेक वीडियो जो है वो फैला। सही बात है, कांग्रेस के पास न कोई मुद्दे हैं, न नेतृत्व, न कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, न उनके पास देश के विकास की कोई योजना है।
और नव विकसित भारत की कोई योजना है। केवल वह मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। अरंगल प्रचार, झूठे प्रचार, गलत वीडियो, गलत चीजें, गलत तथ्य जनता के अंदर फेंक कर जनता को भ्रामक करना चाहते हैं। वो मुद्दों पे चुनाव लड़े ना, कैसा भारत बनाना चाहते हैं। 10 साल उनका शासन रहा, 10 साल मोदी जी का शासन रहा। आप तुलना कीजिए 10 साल के अंदर इस शासन की और उनके 10 साल के शासन की, तो आपको देश उस मुद्दों पर नहीं जाना चाहते। वो कभी आरक्षण के विषय को छेड़ते हैं। जब मोदी जी ने कह दिया कि सामाजिक व्यवस्था आरक्षण की लागू रहेगी, अमित शाह जी ने बयान दे दिया, तो भी वो भटकाना चाहते हैं। इसलिए उनके पास न मुद्दे हैं, न विजन है, न नेतृत्व है, केवल झूठ है और झूठ के आधार पर चुनाव लड़ना। उद्धव ठाकरे स्पोर्ट बाइक पर लिखे गए 46 नंबर के चलते पकड़ा गया बाइक चोर। चोरी की गई बाइक चेन स्नेचर गिरोह को चोरी करने के लिए सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने 150 सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी में एक स्पोर्ट बाइक पर लिखे नंबर 46 के कारण कोलसेवाड़ी पुलिस ने कुख्यात बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से 3 महंगी बाइक बरामद की है। चौंकाने वाली बात यह है कि तेजस उर्फ आकाश मेंगानी नाम का ये चोर चैन स्नैचिंग करने वाले ईरानी चोरों को चोरी की बाइक सप्लाई कर रहा था। आकाश की गिरफ्तारी के बाद जल्द ही और भी चैन स्नैचर और बाइक चोर पकड़े जाएंगे। कल्याणपुर के कोलसेवाड़ी इलाके से एक महंगी बाइक चोरी हो गई है। कुछ ही घंटों में दूसरी बाइक भी चोरी हो गई। कल्याण के डीसीपी सचिन गुंजाल के मार्गदर्शन में कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक कदम, पुलिस अधिकारी दिनकर पगारे, पुलिस कांस्टेबल सुशील हांडे और अन्य पुलिस अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की। बाइक चोर का पता लगाने के लिए कल्याणपुर और पश्चिम में लगभग 150 सीसीटीवी खंगाले गए। सीसीटीवी में एक युवक स्पोर्ट्स बाइक चलाता नजर आया। मास्क पहने होने के कारण वह पहचान में नहीं आ रहा था। बाइक पर 46 नंबर लिखा था। पुलिस ने काला तालाब इलाके में जांच शुरू की। स्पोर्ट बाइक पुलिस को मिल गई जिस पर 46 नंबर है। पुलिस ने पूछा कि ये बाइक किसकी है। वहां खड़े युवक ने कहा कि ये मेरी है। पहले तो युवक ने गलत नाम पता बताया, लेकिन पुलिस जांच से पता चला कि चोर का नाम तेजस उर्फ आकाश मेंगानी है। वह कुख्यात बाइक चोर है। उसके खिलाफ विभिन्न पुलिस स्टेशनों में 9 मामले दर्ज हैं। पुलिस ने उसके पास से 3 महंगी बाइक बरामद की है। आकाश मेंगानी अपने कुछ साथियों की मदद से बाइक चोरी करता था और चोरी की बाइक चेन झपटमार ईरानी चोरों को सप्लाई करता था। तेजस की गिरफ्तारी के बाद कुछ चैन स्नैचरों के नाम सामने आए हैं। पुलिस उसके साथियों की भी तलाश कर रही है। संभावना है कि जल्द ही अन्य चोर भी पुलिस के हाथ लगेंगे। सर, क्या करिए, आपने कोलसेवाड़ी में एक आदमी गिरफ्तार किया है जिसमें काफी ज्यादा उसके ऊपर मामला दर्ज किया है। कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में 24 तारीख को तेजस उर्फ आकाश गौतम मेघानी यह आरोपी है जो बाइक चोरी करता है और रिकॉर्ड का वो गुनहगार है। उसने पहले कल्याण इलाके में डुंबिली और कल्याण ग्रामीण ये इलाके में ज़्यादा चोरियां की है। वो रिकॉर्ड का गुनहगार है। 9 बाइक उससे पहले भी रिकॉर्ड हुई है और हमारे जो डिटेक्शन ऑफिसर है उनको उसके ऊपर शक था। तो इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में काला तालाब कल्याण में से उसको अरेस्ट किया है और उसके ऊपर उसने 3 लाख रुपए का 3 बाइक का रिकवरी अभी तक हमें दिया है। और वो स्पोर्ट्स बाइक इस्तेमाल करता था और उसको बाइक चोरी में वो माहिर है और वो बाइक ही चोरी करता है और रिकॉर्ड का गुनहगार है। और उसके ऊपर और भी इंक्वायरी करके और भी ज़्यादा पूछताछ होने के बाद में गाड़ियां रिकवर करने का हमारा प्रयास है। चोरी करने का उद्देश्य क्या था सर? वो बाइक चोरी, वो स्पोर्ट्स बाइक इस्तेमाल करता है, बाइक चलाने का उसको शौक है और वो बाइक स्पोर्ट्स बाइक चोरी करते समय इस्तेमाल करता है और उसी टाइप की वो चोरी करता है और कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना और उसका शौक पूरा करना। इसके ऊपर कितने मामले दर्ज है? अभी तक इसके ऊपर 9 मामले दर्ज है। और इसके ऊपर आईपीसी धारा क्या है? आईपीसी धारा 379 34 के तहत हमने गुना रजिस्टर किया है और आगे इसका पूछताछ चालू है।